भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए किनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। जितना हो सके हम अपने गुरुदेव भगवान की महिमा करें, जितना हो सके अपने गुरुदेव भगवान की मर्यादाओं में रहें। हमारी सोच, हमारे विचार हमारे गुरुदेव भगवान के इर्द गिर्द रहनी चाहिए, इर्द गिर्द। क्योंकि अब हमें पता चल गया है ये तत्व ज्ञान लेकर कि ये जो मनुष्य देह, स्त्री या पुरुष की हमें गुरुदेव ने दी है, ये केवल उनकी महिमा के लिए है, उनकी भक्ति के लिए है, उनको प्राप्त करने के लिए है। बाकी जितने भी कर्म हैं ये तो 84 लाख योनियों में सभी पशु पक्षी कर रहे हैं। ठीक है, जो आवश्यक जिम्मेदारियां दी है भगवान ने, एक पिता की भूमिका, एक बेटे की भूमिका, ये भूमिकाएं भी हमने निभानी है, ये जिम्मेदारियां भी हमने निभानी है। लेकिन सबसे प्रमुख जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने गुरुदेव भगवान की भक्ति मर्यादाओं में रह के करना, अपने गुरु को प्रसन्न करना। यानी भक्ति हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके। यदि हम भक्ति अपने गुरु को प्राथमिकता पर लेकर करेंगे, प्रथम रख के करेंगे और मर्यादा में रह के करेंगे, तो बाकी जिम्मेदारियां भी परमात्मा आसान कर देगा, बहुत आसान कर देगा। जो बिना सतगुरु के बहुत मुश्किल हैं। इंसान सारा दिन बैल और गधे की तरह कमाता रहता, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो पाती। लेकिन यदि हम सतगुरु को शीश पे रख के चलेंगे, मर्यादाओं में चलेंगे, उनको प्रसन्न रखेंगे, तो सतगुरु हमारे लिए बाकी जिम्मेदारियां निभाना भी बहुत आसान कर देंगे, बहुत आसान। हमें पता ही नहीं चलेगा। पहले जहां हम 12-12 घंटे काम किया करते थे, अब केवल 5-6 घंटे में आसानी से हमारे घर का खर्चा चलेगा। क्योंकि एक तो सतगुरु ने वैसे ही हमारी बुराइयां छुड़वा कर, नशा छुड़वा कर, ये फालतू के रीति रिवाज, परंपरा, त्योहार, ब्याह शादी छुड़वा कर हमारा 80% खर्चा और सिरदर्द तो वैसे दूर कर दिया। तो हमें ज़्यादा कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम केवल इन्हीं चीज़ों के लिए तो कमाया करते थे। कभी महीने में 2 बार किसी की शादी आ गई, वहाँ कपड़े लेके जाने हैं, किसी का जन्मदिन आ गया, किसी का भात आ गया, किसी का छूचक आ गया, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के प्रोग्राम, कभी होली, कभी दिवाली, कभी मकर संक्रांति, कभी क्या आ गया। तो इन दुनिया भर के आडंबरों में हम अपना व्यर्थ का पैसा जो पसीना बहा बहा के कमाया करते थे वो बर्बाद करते रहते थे। अब गुरुदेव ने हमें तत्व ज्ञान देकर तमाम प्रकार की बुराइयों से, रीति रिवाजों से, परंपराओं से दूर कर दिया है। तो हमारी 80% टेंशन, सिरदर्द, खर्चा तो वैसे गुरु ने कम कर दिया। तो भला हम ज़्यादा कमाने की जरूरत क्या पड़ेगी। अब जो समय हमारा गुरुदेव ने बचाया है, उस समय को हम परमात्मा की भक्ति में लगाएं। तीनों समय की आरती को हम विधि विधान से करें, समय निकाल के करें, पुस्तक को हाथ में लेके करें। हमने उस पुस्तक का पाठ करना होता है, वो पाठ करने के लिए दिए भगवान ने। इन मोबाइलों में तो आरती केवल गुरुदेव ने इसलिए डाली है ताकि हमें पता चले कि आरती हमने कैसे करनी है, कहाँ पर क्या बोलना है, इसलिए। और गुरुदेव ने खुद आरती की पुस्तक हाथ में लेकर और आरती करके हमें ये दिखाया कि जैसे मैं अपने मुंह बोले गुरु के सामने आरती कर रहा हूँ, इसी प्रकार तुमने भी इस पुस्तक को हाथ में लेकर मेरी तरह और इसी प्रकार से अपने मुख से आरती करनी है, तब इसका पाठ समझा जाएगा। और भक्ति बोध जो पुस्तक है तीनों समय की आरती वाली, उसमें सबसे ऊपर लिखा है मूल्य, और मूल्य की जगह लिखा है नित्य नियम पाठ। अगर हम इस पुस्तक को हाथ में लेके रोजाना तीनों समय की आरती का पाठ करते हैं, तो समझो हम अपने गुरुदेव भगवान को इस पुस्तक की कीमत अदा कर रहे हैं, अन्यथा हम उनके साथ में धोखा कर रहे हैं। यदि हम चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, मोबाइल में जेब में डाल के आरतियां कर रहे हैं, तो ये मोबाइल से आरती करना केवल विशेष परिस्थितियों के लिए है, या फिर उन भगत भाई बहनों के लिए है जो अनपढ़ हैं, जो नेत्रहीन हैं, ज़्यादा बुजुर्ग हैं, ये उनके लिए है।
बाकी आत्माओं के लिए परमात्मा ने हमें विधि बता दी और हमें पुस्तक दे दी है। तो जब तक हम विधि विधान से आरतियां नहीं करेंगे, और सुमरण की भी परमात्मा ने विधि बताई, ये खाते पीते उठते बैठते नहाते धोते, ये केवल शुरुआत के लिए हैं। जब हम भक्ति से जुड़ते हैं तो शुरुआत में हमने चलो कोई बात नहीं, इतना ज्ञान नहीं होता, हम गुरुजी की मर्यादाओं को इतना विशेष नहीं समझ पाते ज्ञान के कारण, तो जैसे भी चलते फिरते खाते नहाते धोते आते जाते मंत्र हम करते रहते हैं, वो भी करने हैं। लेकिन उसके बाद गुरुदेव ने सत्संग में बताया कि आपने विशेष तौर पर सुरती नृत्य मन और पवन के साथ ध्यान लगाकर आपने मंत्र करने पड़ेंगे। कुछ समय निकालिए, इस परमात्मा की भक्ति को प्रथम महत्व दीजिए। एकांत में बैठ के 10 मिनट 5 मिनट शांति से ध्यान लगाकर क्या मंत्र ले रहा हूं, क्या छोड़ रहा हूं, हम इस प्रकार से ध्यान से मंत्र करेंगे सुरती नृत्य से, तब ये मंत्र अपना विशेष काम करेंगे। जब तक जो सिरिंज है, सिरिंज इंजेक्शन, जब तक इंजेक्शन के माध्यम से दवा अंदर नहीं जाएगी तो रोगी स्वस्थ कैसे होगा? जब दवा अंदर जाएगी तभी तो रोग कटेगा। तो जब तक हम सुरती नृत्य से ध्यान से मंत्र जाप नहीं करेंगे, भक्ति को प्रथम महत्व नहीं देंगे, थोड़ा अपने आप को शांति में नहीं लेके आएंगे, तब तक भक्ति हमारे अंदर कैसे प्रवेश करेगी? और भक्ति प्रवेश नहीं करेगी तो हमारे अंदर परिवर्तन कैसे होगा, हम भगत कैसे बनेंगे? तो इन बातों का भी हमने ध्यान रखना है। तो इन समस्त बातों को ध्यान में रखने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं कि सतगुरु के उपदेश का और लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। अगर हमें ऐसा सतगुरु ना मिलता, ऐसा अनमोल ज्ञान प्रदान ना करता, ऐसी अनमोल भक्ति ना देता, तो आज हमारी क्या हालत होती? बाकी दुनिया वाले देख लो, आए दिन अखबार में क्या आता है, छोटे से जमीन के टुकड़े पे झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, सर फूट गया, परिवार के 2 व्यक्ति मर गए, गाड़ियां एक्सीडेंट हो रही है, लोग गाड़ियों में मर रहे हैं, कट रहे हैं, किसी की आंख फूट गई, किसी का हाथ कट गया, सारा दिन भाग दौड़, एक पैर भी इंसान का टिकता नहीं है, दुनिया भर की टेंशन सारा दिन दिमाग में लाद के चलता है, रात को नींद भी ढंग से नहीं ले पाता, सुबह उठते फिर वही प्रक्रिया। तो सतगुरु से उपदेश लेने के बाद हमें किस कदर आत्मिक शांति प्राप्त हुई है, हमें कितना आनंद महसूस हो रहा है, हमें वास्तव में जीने का आनंद सतगुरु की शरण में आने के बाद हुआ है। और जब ऐसे गंदे लोक में सतगुरु हमें भक्ति देकर इतना आनंद दे सकता है, तो सोचो फिर सतगुरु का शतलोक क्या होगा, जिसके बारे में सतगुरु दिन रात गुण गाते हैं, उसकी महिमा करते हैं और हमें वहां चलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं कि बच्चों शतलोक चलो, वहां के सुख अखंड हैं। यहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वो सुख नहीं है जो सतलोक में तुम्हारे चरणों में पड़े रहते हैं। 4 माया 4 दास, मालिक की वाणी है, 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद परसै वो मिले राम अविनाशी। तो हमने कुछ देर सतगुरु के सत्संगों पर सत्संग सुनने के बाद हमने थोड़ा विचार भी करना चाहिए, चिंतन मनन भी करना चाहिए, अपने जीवन में हो रहे परिवर्तन को भी देखकर गुरुदेव का धन्यवाद करना चाहिए कि परमात्मा हम पशुआजन जीव थे और आपने हमारे को इंसान बनाया, इंसान से देवता बनाया, और अब तो आपने देवताओं से भी ऊपर की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। क्योंकि देवता तो झूठ भी बोलते हैं, देवताओं में राग द्वेष ईर्ष्या मान बढ़ाई लड़ाई झगड़ा सब कुछ है, देवता राज्य प्राप्ति की इच्छा चाहते हैं, लेकिन आज आप और हमारी परमात्मा ने वो सारी इच्छाएं मेट दी। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पद समाना। आज हम देवताओं से भी कई गुना उच्च कोटि की आत्माएं बन चुकी हैं। इस कदर परिवर्तन गुरुदेव ने हमारे अंदर कर दिया है। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तो कब गुरु ने हमें अपने जैसा बना लिया हमें पता भी नहीं चल रहा। लेकिन ये परिवर्तन उन्हीं आत्माओं में होता है जो आत्माएं अपने गुरु को अपना इष्ट मानकर, परमात्मा मानकर, संसार से पीठ फेर कर और संघर्ष करते हुए भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। वही आत्माएं अपने अंदर परिवर्तन महसूस कर पाती हैं। अन्यथा ज़्यादातर संगत आपको देखने को मिलेगी, जब आश्रमों में आएगी, सत्संगों में आएगी, तो 1 नंबर के भगत बने दिखाई देंगे, और जैसे ही आश्रम से बाहर निकलेंगे
कोई कह भी नहीं सकता कि ये जगत वाले हैं या फिर ये भगत हैं। तो परमात्मा कहते हैं जो पतिव्रता स्त्री होती है वो घर में और बाहर एक समान रहनी चाहिए, क्योंकि उसका पति, उसका गुरु अंतर्यामी है, वो पल पल उसकी हर एक हरकत पे नजर रखता है। और यदि पति नाराज हो गया तो फिर औरत का फिर कहाँ सम्मान रह जाएगा, उसका तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो हम आत्मा हैं, हमारे गुरु हमारे पति परमेश्वर हैं, और ये अंतर्यामी हैं, समर्थ हैं, दिव्य दृष्टा हैं। हम इनसे कुछ भी नहीं छुपा सकते, अपनी मन की बात भी हम अपने गुरु से नहीं छुपा सकते। इसलिए मन में भी बहुत सोच समझ के विचार करें। जब भी हम कभी अपने गुरुदेव के बारे में बोलें या सोचें तो हमने ये सोचना चाहिए कि मैं गुरु जी के बारे में नहीं सोच रहा, मैं गुरु जी के बारे में नहीं बोल रहा, मैं परमात्मा कबीर जी के बारे में बोल रहा हूँ, परमात्मा कबीर जी के बारे में सोच रहा हूँ। हमने इस तरह सावधानी रखकर चिंतन मनन अपने गुरुदेव के विषय में करना चाहिए। अगर जरा भी त्रुटि हो गई तो परमात्मा हमसे कोसों दूर हो जाएंगे। इसलिए हमने गुरुदेव के उपदेशों पर, गुरुदेव के वचनों पर, गुरुदेव के सत्संगों पर हमने चिंतन मनन भी करना चाहिए, ताकि हम आगे भाई जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।